हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू वर्ल्ड 1111। सो इरादा तो नहीं था मेरा, लेकिन क्योंकि आज मैं लाइव भी आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा यू वर्सेस देम की रीडिंग की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो यू वर्सेस देम, ठीक है, यू वर्सेस देम की आज हम रीडिंग करेंगे। आप दोनों की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। और लाइव जब मैं आई थी तो बहुत सारे लोगों को शिकायतें भी हो जाती हैं। मैं कल भी आऊँगी, डोंट वरी, जिनके सवाल रह गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं सबको आंसर दे सकूं, पर नहीं हो पाता। जारी बात है, हम भी इंसान हैं, तो हो जाता है, कभी वो सवाल ऊपर चले जाते हैं, कभी नहीं हो पाता है, मैं अकेली होती हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि मुझे किसी से कोई ख़ास पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी का जवाब दूँ, किसी का नहीं दूँ, ऐसा कोई सी नहीं। ना ही मेरा यहाँ पर कोई ग्रुप बना हुआ है स्पेशल सा कि मैं अपने ग्रुप वालों को आंसर दूँ, बाकियों को मैं छोड़ दूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जो लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं, थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग यू वर्सेस देम। तो यहाँ पर है यू वाला कार्ड, ये वाला है, और वर्सेस देम वाला कार्ड ये वाला है। आपका कार्ड ये है, आपके पार्टनर का ये है, ठीक है। तो जर्नल रीडिंग आज करूँगी और कलेक्टिव लेवल पे आज की रीडिंग होगी फॉर ऑल साइंस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पिके कार्ड करूँ, पिके कार्ड भी लेकर आऊँगी, बट अभी की जो रीडिंग है वो जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस के लिए। तो पहले हम शुरू करेंगे आपकी एनर्जीज से। जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपका कार्ड है, इसमें क्या है आपके लिए, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है दैट डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू फॉर इट ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। कोई भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हो रिलेशनशिप के हवाले से, जाहिर सी बात है रिलेशनशिप के हवाले से ही बात हो रही है, उस डिसीजन को गिल्ट की बेस पर मत लो, ठीक है। किसी बात का कोई रिग्रेट है, कोई गुस्सा है, कोई गिल्ट है, उसको अपने अंदर से निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है, देन उसके बाद ही कोई फैसला करो। लेट्स सी आपकी एनर्जीज में आता क्या है, करंटली एनर्जीज में क्या चल रहा है आपके, और फिर हम आउटकम भी देखेंगे। कि आउटकम क्या आता है, क्या है मेरे व्यूअर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जी आपके लिए आई है वो है 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर एक और कार्ड गिरा है, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पर मून की भी एनर्जी आई है, फोर ऑफ कप्स, एक कार्ड और ले लेते हैं। क्या है आपकी एनर्जी अभी इस वक्त? अगर आपकी एनर्जीज मैच होती हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज भी मैच होंगी, फॉर श्योर होंगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी है यहाँ पर। सो जो मुझे यहाँ पर अभी पिक हो रहा है ना, जो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज दैट आई डोंट नो, आप इतने ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। वाई? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि वाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चा अपने साथ? इतना रेस्टलेस, इतना अपनी हालत को अपने ख़राब करके रख दिया है, इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा एंजाइटी, मतलब क्यों? अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल भूल चुके हो, इतना ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में कि किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा है, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं हो, हर वक्त ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, काम पर ध्यान नहीं देना, और फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतना अच्छे से रहते थे,
3 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर इस वक्त आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते भी हैं तो आप उनके पास मतलब उनसे बात करना है, उनके पास जाना ही नहीं चाहते हो, बात ही नहीं करते हो। और आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया, ये सारी चीज़ें इसीलिए भी दिक्कतें हुई हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन ने आपकी ऑफर्स को ठुकराया है, या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और उस चीज़ को शायद आप बहुत ज़्यादा सर पर सवार कर गए हो। आपको ना हर एक चीज़ में वो चीज़ फील हो रही है कि जैसे इनसिक्योरिटी, या आपको कोई कुछ भी बोल देता है, आप उसका बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हो, मतलब कोई भी बात बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि बहुत पर्सनली चीज़ों को ले लेते हो। ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मून की भी एनर्जी है, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, आपके अलावा भी शायद उनके बहुत सारे कहीं पर और रिलेशनशिप हैं, या किसी और से बात कर रहे हैं। आखिर इस बंदे को हुआ क्या है, क्यों मेरी ऑफ़र को इसने ठुकरा दिया है, और क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या क्यों ये इस तरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त ना परेशान कर रही हैं। हालांकि सच कहूँ आपको मैं, देखो आपको इस वक्त ना अगर आप अपने कंफर्ट जोन में, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वैंड्स। आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, सक्सेसफुल हो, किंग। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी सक्सेस को दिखाती है, आपकी कामयाबी को दिखाती है। आप ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सिर्फ एक पर्सन के ना कहने पर, या एक पर्सन के सिर्फ एक बंदे की वजह से आप इतने ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी में हो कि जो आसपास के और लोग हैं, जो सक्सेस है, कामयाबी है, कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, या दिल बहुत छोटा हो गया है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज़ में। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स कि आपके जो पार्टनर हैं वो एटलीस्ट, अगर चलो ठीक है आपकी कोई ऑफ़र, अगर आपको कुछ और नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट आएँ तो सही, बात तो करें, फ्रेंडशिप तो रखें, क्या मतलब फ्रेंड जोन में तो रहें, थोड़ा बहुत आप फ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए मुझे, ठीक है। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, बहुत डिटैच हो रहे हैं, तो आपको भी इस वक्त अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि उनके ऊपर फोकस करो। अपने पेंटिकल्स पर, अपने पैसे रुपए पर, अपने ऊपर ध्यान दो, जो कि आपका फोकस जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे हट रहा है, अपने आप पर फोकस नहीं रख पा रहे हो। कोशिश करते हो, ये नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हो, बट रख नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मून है, यू आर एम्प्रेस, सारे ऐसे ऐसे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, 6 ऑफ वैंड्स। सक्सेस तो आपके पास यूँ समझ लो कि आपके कदमों में है, लेकिन आप शायद उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऑफ़र हमें नहीं मिल रही है, या कोई एक पर्सन हमें नहीं मिल रहा है, या कोई एक पर्सन हमारे को हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, तो सारे ही हम सबको ब्लेम कर देते हैं, या फिर हम अपनी इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी, या कोई और पर्सन हमारी लाइफ में आना चाहता है तो उससे भी हम डिटैच हो जाते हैं, आने नहीं देते ना उनको अपनी लाइफ में। तो ऐसा नहीं करो, ठीक है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट, इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है कि वो बर्डन फील हो रहा है कि मैंने गलती की, या मेरी वजह से रिश्ता सही नहीं हो पाया, या मेरी वजह से बैलेंस नहीं आ पाया, मुझे बैलेंस के साथ चलना चाहिए था, मैंने ये किया, ऐसा नहीं है। खुद को ब्लेम मत दो, आपने अपना 100% दिया है, ठीक है। आपकी मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी में भी, आप यहाँ पर बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि मून की एनर्जी है। इस पर्सन के बारे में आपने कुछ रिसेंटली ऐसा देखा है ड्रीम्स में, या फिर आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा ये रास्ता सही है, इस रास्ते पर जाओ, यहाँ पर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इस वक्त जो टाइम है वो तुम्हारा फोकस खुद पर करने का है टाइम, ना कि किसी और पर करने का है, या गिल्ट फील करने का है, या गिल्ट में आके कोई भी डिसीजन लेने का इस वक्त कोई ऐसा टाइम नहीं है, ठीक है। जस्ट बैलेंस योर एनर्जीज,
नाउ लेट्स सी, अगर आपकी एनर्जीज मैच हो रही हैं तो इसका मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज फॉर श्योर मैच होंगी। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली उनकी एनर्जीज में क्या चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। वैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, लेकिन ये जैसे क्राइंग, कोई बंदा रो रहा है। अवेकनिंग तो हो रही है लेकिन ये बंदे के आंसू भी आ रहे हैं, थर्ड आई चक्रा भी, मतलब जैसे कि ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने की कोशिश कर रहा है या बहुत दिक्कत में है, आई डोंट नो। रिफ्लेक्शन, सी यहाँ पर देखो क्या है, रिफ्लेक्शन। अगर आप ऐसा करोगे तो इनके ऊपर वो रिफ्लेक्ट होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ ट्विन की तरफ, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। और ये पर्सन देख रहे हैं इसी तरह, मतलब इनका जो ये थर्ड आई चक्रा है ये वर्क कर रहा है। बहुत सारे ट्विन्स को लेकर मेरे को सवाल आए हैं, लेकिन मैं उसके लिए ना अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है ना। एक वीडियो में छोटी सी क्लैरिफिकेशन से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर है गिव ईच अदर स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं कि ठीक है, ये पर्सन शायद थोड़ा स्पेस चाहते हैं। अगर इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नो कांटेक्ट जोन में है, आपको नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, या बात ही नहीं कर रहे हैं, या कोई आपको कुछ भी क्लोजर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये पर्सन इस वक्त अपने आप को अपना स्पेस चाहते हैं, आपसे थोड़ा स्पेस चाहते हैं, ताकि ये कनेक्शन को समझ सकें। ठीक है, ये स्पेस चाह रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन इनको ट्रस्ट है, इनका फेथ है कि सिचुएशन जो है वो ज़रूर, हम दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी टाइम के साथ। दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, क्योंकि इनको लगता है जब जो भी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में वो हमारे भले के लिए ही होती है। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है ये, बाय द वे, जिनसे आप डील कर रहे हो। आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है। मैं आउटकम भी निकालूंगी, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है इस वक्त, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है। और 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, गुड लक चार्म, देखो क्वीन ऑफ वेंड्स आपकी एनर्जी में भी था और आपके पार्टनर की भी एनर्जी में था, लेकिन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। जहाँ पर आपकी एनर्जीज मैंने देखी थी ना तो काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी थी, वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। बट वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल? 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई फैमिली का इशू हो, दिक्कत हो, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर देखो एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मैं बताती हूँ क्यों आई है यहाँ पर। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, साथ में यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। और कार्ड क्यों आ गए सामने? यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ग्रूम एंड ओके तो यहाँ पर एम्परर आ गया है। ठीक है, एम्प्रेस एंड एम्परर यहाँ पर है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी, अगर मदर इश्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एम्प्रेस समटाइम मदर, क्योंकि एम्प्रेस मदर को दिखाता है ना, तो मदर इश्यूज अगर हैं, फैमिली का कार्ड है, फैमिली के नीचे एम्प्रेस है, तो अगर यहाँ पर फैमिली में कोई मदर इशू है, मदर नहीं चाहती, मदर अप्रूव नहीं कर रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, दैट्स वाई इस पर्सन ने आपके साथ कुछ दूरियाँ इख्तियार कर ली हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट जोन में है, या जो भी इस पर्सन का प्रॉब्लम है, तो ये उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर मदर नहीं मान रही है तो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये बातचीत आपके बारे में कर रहे हैं, अपने घर में किसी के साथ या मदर के साथ या सिस्टर के साथ, ये फिक्स करना चाहते हैं बेसिकली, या दोनों को, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि मैं एक एम्परर हूँ। थोड़ा ये ईगोइस्टिक भी है बंदा, लेकिन इस पर्सन को पता है कि मैं एम्परर हूँ और एम्परर के साथ हमेशा एम्प्रेस ही जचती है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, एम्परर एंड एम्प्रेस।
एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है, ये इस पर्सन को अच्छी तरह से भली भांति पता है। तो लेकिन इस पर्सन के ऊपर कुछ बोझ हैं, जिम्मेदारियां हैं। विद दिस 10 ऑफ वैंड्स ऐसा लगता है जैसे अगर इस पर्सन ने आपको मना किया था अपनी मदर की वजह से, फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से अगर इन्होंने आपको मना किया था या आपके ऑफर को ठुकराया है ना इस पर्सन ने, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको फील हो रहा है कि मतलब मैंने शायद इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, बस चुप हो गए, या तो क्लैरिटी नहीं थी, चुप हो गए, खामोशी से इन्होंने एक वो आपको दिखा दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या तो इन्होंने ज़बान से, मुंह से आपको बता दिया होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्लियरली मना किया हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर ना, और वो क्यों किया, वो मदर की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से किया है। तो उस चीज़ को लेकर ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन जो है वो दुखी हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, खुश नहीं अपने इस एक्ट से, क्योंकि ये चीज़ इनको भली भांति अच्छे से पता है कि एम्प्रेस एम्परर के साथ ही जचती है। ठीक है, पर ये पेज की एनर्जी में भी दिख रहे हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप अपनी एनर्जीज़ को वापस इस वाली एनर्जी में लाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने खुद को छोड़ दिया है, आप खुद पर ध्यान नहीं देते हो, तो आपको वो वापस से करना चाहिए, तभी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप इनको रेड कलर के सूट में बहुत अच्छे लगते हो। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। पेज की एनर्जी ये बताती है कि इस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, क्यों? क्योंकि एक तो घर वालों की तरफ से मना हो गया, एक तो मदर की तरफ से मना हो गया, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये खुद भी उस चीज़ को अब 1000 बार सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हो सकता है कि मैं इस वक्त उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन अट्रैक्शन तो आपकी तरफ बहुत है। अब ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन ना आप दोनों के बीच फिक्स तो करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच मसले मसाइल है ना, उस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। तो आपकी विश पूरी होगी, ये आपकी विश पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा सा आपसे टाइम मांगेंगे। हाँ, ये आएंगे अगर तो आपसे बात करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत रखिएगा कि ये आपको कमिटमेंट देंगे या कमिटमेंट के ऑफ़र लेकर आएंगे। ये आपसे ये बात बोलेंगे कि भाई ठीक है, हम अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ों को फिक्स करते हैं, फ़िलहाल के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, रहते हैं, लड़ो मत मुझसे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी अगर विश है कि भाई ये आएँ और मुझसे बात करें, क्लोजर दें, बातों को क्लियर करें, तो वो तो ये कर रहे हैं। ठीक है, वो तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप फीमेल हो स्पेशली तो प्लीज़ बी केयरफुल, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं अगर आपको ये मिलने के लिए बोलते हैं या कुछ भी, तो मना कर देना, अभी मिलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको ये कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं देते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर समटाइम्स बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो जाता है, बच्चों जैसा बिहेवियर हो जाता है। समटाइम्स ये उस चीज़ को समझते हैं, समटाइम्स इनका बिहेवियर आपको समझ से बाहर होगा। जैसे कभी कभी मेरी बातें भी बहुत सारे लोगों को समझ से बाहर होती हैं, कभी कभी समझ आ जाती, कभी कभी नहीं आती हूँ मैं समझ किसी को। ठीक है, तो मेरा कोई ग्रुप तो नहीं है, मैं बना दूँ क्या ग्रुप, बताओ? किसी ने मुझे कमेंट किया आज के ना, आप ना अपने ग्रुप वालों को ही जवाब देती हैं, और किसी को मैंने कहा है मेरा कौन सा ग्रुप है, मुझे तो खुद भी नहीं पता मेरे ग्रुप में कौन से लोग हैं। वैसे लाइव में मुझे मज़ा बहुत आता है आप सब लोगों के साथ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर हफ्ते ही आ जाया करूँ, ताकि आप लोगों के जो क्या कहते हैं, जो आप लोगों की शिकायतें हैं ना वो ख़त्म हो जाए। लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या निकलता है। यहाँ पर जर्नी है अमेजिंग। नंबर 10, आप एक नई जर्नी पर निकल रहे हो। ठीक है, या तो अकेले निकल रहे हो या तो इस पर्सन के साथ निकल रहे हो। यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, नया जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों का। यस, आप दोनों साथ में ये जर्नी शुरू करोगे। कोर्टशिप की एनर्जी है, अमेजिंग। ये पर्सन आपको आगे जाकर इन फ्यूचर में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो आगे बढ़े, और या ये वेल्दी पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप अगर आप मेल हो और बहुत स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंसिस को लेकर, तो आगे फ्यूचर में आप वेल्दी पर्सन बनने वाले हो, ये आपके मेन मेल बनेंगे। बहुत प्यारा आउटकम निकल के आया है। ठीक है, और ये आपको कोर्टशिप में आप दोनों की बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी रहेगी।
शादी, मैरिज, कमिटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन अभी नहीं, इन फ्यूचर की एनर्जी है ये। आउटकम ये फ्यूचर का निकला है। और यहाँ पर देखो क्या है पता है, यहाँ पर लवर्स है। लुक एट दिस लवर्स। ये नेकेड है, मैं दिखा नहीं सकती, बट यहाँ बॉटम एनर्जी में जो है वो लवर्स का कार्ड है। तो ये आपके लवर हैं, लव ऑफ योर लाइफ, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। आउटकम यहाँ पर अच्छा आया है, यू वर्सेस देम। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन विद इन 1 वीक या 1 मंथ में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपको, कुछ बोलना चाहते हैं। छोटी सी रीडिंग है, पर मैंने कोशिश की कि मैं स्किप ना करूं, आज के दिन को भी मैं रीडिंग दे ही दूं। वैसे मैं लाइव आई थी तो उसके बाद अलग होती है, लेकिन रीडिंग की बात अलग होती है। आई लव यू, मतलब मैं तो प्यार करती हूँ आप सबसे, ये बोल रहे हैं कि आई लव यू। यस, दे लव यू हनी, दे लव यू। प्यार तो है, लेकिन बी केयरफुल, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आते हैं, बात करते हैं, सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको पहले भी तकलीफ देकर, टेंशन, एंजाइटी देकर जा चुके हैं। तो क्योंकि मदर इश्यूज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आए हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। वो खुद ही बोल रहे हैं कि अब हम दोनों जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, फिर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है इनको ऐसा फील करवाया गया हो, या इन्होंने ऐसा फील किया होगा कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ये नहीं चीज़ होगी, वो नहीं होगी, फलाना नहीं मानेगा, ये इशू है, वो इशू है, घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो ऑब्स्टिकल्स तो यहाँ पर हैं। आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो, डेफिनेटली, सब नहीं, कुछ लोग। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ये खुद को अच्छा पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई एडिक्शंस हो इनको, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू वुड लीव मी, इनको ये भी था कि हो सकता है कि आप इनको छोड़ दोगे तो इससे बेहतर है कि ये खुद ही आपको छोड़ दें। आई डोंट नो इनका माइंडसेट क्यों ऐसा है, स्ट्रेंज, बहुत अजीब से हैं ये। बाय द वे ईगो बहुत है, बाय द वे इनके अंदर ईगोस्टिक बहुत है। एम्परर की एनर्जी आई है, लेकिन आप भी एम्प्रेस हो, प्लीज़ अपना एम्प्रेस वाला जो वो रूप है ना, वो इनको दिखा दो। ऐसे मत रहो, ठीक है? अपने आप को चेंज करो, थोड़ा बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहो। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो समटाइम्स ये नींद से जाग जाते हैं, और हो सकता है कि ये एनर्जी आपको भी फील होती हो। अचानक नींद से जाग जाते होगे आप, वो आपकी एनर्जी नहीं है, ये इनकी एनर्जी है। आई वॉन्ट टू फील द वे अगेन, ये दोबारा से आपसे वही फीलिंग वापस चाहते हैं जो अगर आपने पहले एक दूसरे के साथ बिताए थे कुछ पल। एंजल के मैसेजेस जाते जाते देखूंगी आपके लिए। एंजल्स आपको यहाँ पर कोई मैसेज देना चाहते हैं, या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, कोई टाइम फ्रेम बताना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। आई डोंट नो लिखा हुआ आपको सही दिख रहा है या नहीं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेकर 1 साल, ठीक है, लगेगा ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप दोनों जब यूनियन में जाओगे, शादी, मैरिज, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोर्टशिप जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अब से लेकर 1 साल बाद आपका यूनियन हो सकता है। वेटिंग की एनर्जी, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा और वेट कर लो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, इट्स टोटली अप टू यू। आपसे ये भी कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप वेट कर सकते हो तब तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन इस बीच में प्लीज़ अपने आप पर फोकस करो। जस्ट फोकस योर सेल्फ लव, सेल्फ फोकस मत हटाओ, वो बहुत ज़रूरी है, तभी तो यूनियन में जल्दी होगी, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।